प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन, और आपको ये मालूम है आज इस मौके पर आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी यहाँ पर उनकी खास मौजूदगी होने वाली है, मुख्य अतिथि हैं वो इस मौके के। और ये और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर मौजूद रहकर हर एक चीज सुव्यवस्थित हो, सुचारू हो और सब कुछ निर्विघ्न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ लगातार मौजूद हैं। और हम जहाँ पर मौजूद हैं, आपने जब भी लता जी की आवाज में सुना होगा श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, या ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो भक्ति के एक दूसरे ही लोक में ले जाने वाली ताकत उनके स्वरों में थी। और उन्हीं को समर्पित ये लता मंगेशकर चौक ही जो अब यहाँ की पहचान आइकॉनिक लता मंगेशकर चौक हो गया है। और हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान जिनसे आज के दिन का ये 25 तारीख 11वां महीना और 2025 ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस ऊंचाई पर, करीब 200 फीट की ऊंचाई पर जहां पर यह पताका फहराने वाली है, पूरे देश में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं जहां इतनी ऊंचाई पर, शिखर पर कोई पताका फहराई गई हो। और वहां पर सूर्यवंश का ये ध्वज जिसमें ओंकार है, जिसमें भगवान सूर्य अंकित हैं, और साथ में कोविदार वृक्ष जिसको भगवान कश्यप ने, कहा जाता है कि मंदार को और पारिजात को आपस में मिलाकर ये नया वृक्ष पैदा किया था, जिसे कोविदार या हम आज कचनार के नाम से जानते हैं, वो भी अंकित होगा। जो दशरथ जी का राज्य चिन्ह था, और उस समय राज्य का एक तरीके से जैसे आज बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, वो उस समय राजकीय वृक्ष वो अंकित था ध्वजा पर, एक बार फिर से वो ध्वजा पर अंकित होगा। और इससे जो संदेश दिया जाने वाला है वो ये है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। ये आसान नहीं होता कि विषमता को पाटा जाए और सब लोगों को एक राह में, एक धारा पर लाया जाए। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, विषमता को हटाकर एक समाज का निर्माण करना और पूरी दुनिया के कल्याण और मंगल की कामना करना और उसके लिए काम करना, ये संदेश यहां से पूरे देश और पूरी दुनिया को जाने वाला है। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हम अपने संवाददाताओं के पास ले चलेंगे। विपिन तो अलग ही अंदाज में आपको यहाँ का रंग दिखा रहे हैं। अयोध्या वासी कितने खुशमग्न हैं, बाहर से आए हुए लोगों को एक पल के लिए भी घर की याद नहीं आ रही है, अयोध्या में पूरे सराबोर हैं, वो बता रहे हैं। और हमारे संवाददाता उस मार्ग से आपको जानकारी दे रहे हैं, अभिजीत, जहां से होकर प्रधानमंत्री जब गुजरे तो जिनमें राष्ट्र नायक की छवि जनता देखती है, जिनके चेहरे पर देखते हुए, जिनकी तरफ देखते हुए लोग आश्वस्त होते हैं कि वो जो सदियों से लंबित काम थे, जिनके अटकने भटकने और लटकने के ही तरीके आज तक दुनिया देखती आई, अब वो पूरे हो रहे हैं, अंजाम तक पहुंच रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को करीब से देखकर दुनिया, यहां पर मौजूद लोग खास तौर से बड़े गदगद हैं। उनके पास भी हम ले चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, ये साधु संतों ने खास तौर से, क्योंकि वो जो राम को भजकर ही जिनकी सुबह होती है और राम के विश्राम का गीत गाकर निद्राम कुरुस्व भगवन सुदर्शन सुरक्षिताम कह के ही जिनकी रात्रि होती है, वो लोग खास तौर से ये दिन रात प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जीते जी हम देख पाएं कि ये राम मंदिर बन गया। न सिर्फ राम मंदिर बन गया, बल्कि उसकी पूर्णता का द्योतक आज शिखर पर यह ध्वज भी फहराया जाने वाला है। मतलब आज ये माना गया कि ये संपूर्ण हो रहा है। इस बात का असल में इसको बखान करना, कुछ शब्दों में बांधना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बता पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो भावना समझ पाना भी, जो हम देख रहे हैं उसका महत्व समझ पाना भी सबके लिए, सबके बूते की बात नहीं होती। हम कैसे अपने आप को ये बताएं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं? देखिए, भाग्यम भोग्यम भाग्यम फलति सर्वत्र, ये वह भाग्य है जो प्रारब्ध हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बलिदान के रूप में हमें दिया। उनके बलिदान के बाद आज सनातनी गर्व के साथ कह पा रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर बन गया, भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और उसके बाद आज यह दिन भी आया कि धर्म ध्वजा लहराने जा रही है। जैसा कि अभी कुछ पूर्व हमने सुन रहे थे कि ये राष्ट्र ध्वजा है, और राष्ट्र ध्वजा के रूप में जिस प्रकार से राम राज्य की, राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो तो हम कहने का, ये राम जी के आज आपने जैसे कहा कि पारिजात और मंदार दो को मिलाकर के कोविदार वृक्ष की उत्पत्ति हुई जो कश्यप ऋषि जी ने करी। तो कहने का मतलब कि उस समय की परिपाटी को आज हम देख पा रहे हैं, तो ये बिना बलिदान के तो संभव था ही नहीं। और जो 500 वर्ष का बलिदान हुआ, आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है
आज की पीढ़ी को देखने की आवश्यकता है कि वह कितने सुंदर और शुभ दिन को आज देख पा रहे हैं। आज की सत्ता, आज की परिपाटी और समस्त समाज कितने उत्साह के साथ भारतवर्ष इस कार्य को कर रहा है। तो जो बलिदान यदि पूर्व में हुआ नहीं होता तो आज शायद ये शुभ दिन हम नहीं देख पा रहे होते। उन बलिदानों का ही ये आज कह सकते हैं कि ये फलस्वरूप है जो हमारी झोली में हमें प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी में हम उत्पन्न हुए और ये शुभ दिन देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पूर्व में जो हमारे गुरुजनों ने, साधु संतों ने, हमारी परंपरा के अनेक आचार्यों ने, संतों ने बड़े बलिदान किए, बड़े संघर्ष किए, फिर भी अपने घर में अपने राम को भजने में, अपने राम को पूजने के लिए उन्हें कहते खून के आंसू रोने पड़े। लेकिन आज यह शुभ दिन है कि हमारे आंखों से एक कहते प्रेम अश्रु प्रवाहित हो जाते हैं जब हम चर्चा करते हैं, जब उनकी याद करते हैं कि पूर्वजों ने कितने प्रकार से प्रयास किया होगा कि इस भारत देश की आत्मा है राम, धर्म की आत्मा भी राम है। कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मा, राम जो है वह विग्रहवान धर्म है। लेकिन विग्रह क्या है? ये शरीर ही तो विग्रह है और उसमें स्थापित भगवान जो आत्मा रूपी राम है वही तो राम है। यदि भारत की आत्मा में राम समाहित हो जाए तो सब लोग सुख समृद्ध, शांति और आनंद का यहाँ माहौल हो जाए, वातावरण हो जाए। ऐसी परिपाटियां हम पर थोप दी गई जिससे हमारी पीढ़ी और हमारे समस्त संस्कारों पर दूषण कह सकते ग्रहण लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये आधुनिक परिपाटी में, आधुनिक अवस्था में आज की पीढ़ी परिपाटी को भी पता चले कि भारत की आधुनिकता उस समय कितनी महान थी कि हाइब्रिड वृक्ष उस समय उत्पन्न कर दिया गया कश्यप ऋषि जी के द्वारा। ये बड़ा अद्भुत संयोग प्रयोग, उस समय कितने सुंदर सुंदर प्रयोग हुए हैं। शायद हो सकता है कि इस दिव्यता, भव्यता और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद हमारी युवा पार्टी, युवा पीढ़ी को भी इसका चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हम मानते हैं कि सनातन धर्मावलंबियों ने जो बलिदान किए हैं, जो उन्होंने त्याग किए, तपस्या की है, तमाम गलियों को देखें, इन अयोध्या की सड़कों पर देखें और यहाँ कितनी बड़ी तादाद में भक्ति में डूबे हुए युवा नजर आते हैं। अगर आप उनको देखें तो आप इस बात से आश्वस्त होते हैं कि ये जो पीढ़ी है आगे, ये उन वैल्यूज की मशाल को उसी तरीके से प्रज्वलित आगे लेकर बढ़ने वाली है जो हमारे पुरखे हमको देकर गए हैं। ये बात आश्वस्त करती है। और ये राम फिर लौटे, एक पुस्तक जो ख्यातिलब्ध साहित्यकार हेमंत शर्मा जी ने लिखी है, उसमें ये बात राम फिर लौटे, ये शीर्षक एक तरीके से इस बात को भी दर्शाता है कि राम के प्रति वो आस्था, राम की दिखाई गई उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को जीने का संकल्प भी एक बार फिर इस मंदिर के निर्माण के साथ लौटा है, जो कि आज और सुदृढ़ होने वाला है इस शिखर ध्वजा की स्थापना के बाद।